तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब केतु हमारे सेकंड हाउस में होगा, तो उसके हमारे ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट्स होंगे पॉजिटिव एज़ वेल एज़ द नेगेटिव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम शुरू से अपनी सीरीज़ के अंदर मैंने केतु इन फर्स्ट हाउस भी डिस्कस किया है और हम केतु इन ऑल द 12 हाउसेस डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको थोड़े हेवी टॉपिक्स पे नहीं लेके जाना चाहता। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे केतु और शनि की फर्स्ट हाउस केतु या फिर 3 से ज़्यादा प्लैनेट या 4 प्लैनेट या फिर जिसको आप पंचायत कहते हैं कि 5 प्लैनेट अगर इकट्ठे आके बैठ जाएँ, तो वो भी समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बट अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल टॉपिक को समझिए। जिन जातकों के लिए ये ज़रूरी है कि हाँ, उनका केतु किसी भाव में बैठा है और उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, उनके लिए लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाकी ये काफ़ी बिल्कुल बेसिक्स है, आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर केतु आपका सेकंड हाउस में है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि केतु एक हाफ एनर्जी है ना? तो जो केतु है उसके पास सर नहीं है, तो वो चीज़ें देखने की कोशिश करता है, जो असल में नहीं दिखाई देती किसी को। वो हर सीक्रेसी, मिस्टीरियसनेस, है ना? जो राज़ होते हैं उनको छुपाने की, दबाने की और उनकी गहराइयों को जानने की तभी जिनका केतु फर्स्ट हाउस में होता है, मैंने कई बार बोला है कि उनको रिसर्च में जाना चाहिए, पीएचडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो। चलिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि केतु के क्या-क्या इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर पड़ेंगे कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे और उसको हमें काउंटर भी कैसे करना है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ जो कि हैं बाबा श्री नीम करोली जी महाराज और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इनके धाम पर जो जो कि है कैंची धाम, वहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए। अगर आप कैंची धाम नहीं भी जा पाते तो वैसे तो कोई जाना मुश्किल नहीं है, बट अगर आप नहीं जा पाते किसी कारणवश तो आप वृंदावन में भी जा सकते हैं। वृंदावन में भी बाबा नीम करोली जी का एक बहुत अच्छा आश्रम है, मंदिर है, बहुत अच्छा आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपका जो आइडिया है वो इसी टॉपिक के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि जो केतु है उससे क्या-क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे और उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। देखिए कोई भी प्लैनेट जब किसी भी हाउस में बैठता है तो उस हाउस के तो रिजल्ट्स देगा ही देगा आपको। बट अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है, तो वो उस हाउस के जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उनको एक तरीके से झकझोर के रख देता है। तो केतु को मैं ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं डालना चाहता यहाँ पे, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को, केतु आपके लव टुवर्ड्स योर गॉड एक एक धर्म को आपको दर्शाता है। तो इसलिए केतु का यहाँ पे बैठना आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में पॉज़िटिव भी रहेगा, स्पेशली रिलेटेड टू द मनी, पैसे के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए हम इसको समझते हैं कि सेकंड हाउस जो दूसरा भाव है हमारी कुंडली का वो होता क्या है? देखिए सेकंड हाउस हमारे किसकी बता रहा है? फाइनेंसेस को बता रहा है, हमारे सेविंग्स को बताता है, हमारी वैल्यूज़, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारी एथिकल वैल्यूज़ कैसी है, हमारी स्पीच हमारी वाणी कैसी रहेगी, सेकंड हाउस ये बता रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या रहेंगी, जैसे आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या फिर बाहर का खाने के शौकीन होते हैं। हमारी फैमिली कैसी होगी, उसके अलावा मटेरियल पोज़ेशंस कि हम क्या-क्या मटेरियलिस्टिक कितना रहेंगे और क्या-क्या हम पोज़ेस करेंगे मटेरियलिस्टिकली और उसके अलावा बाउंड्रीज़ कि हम किन बाउंड्रीज़ में रह के अपना काम करेंगे, कितना खुद को लिमिट रखेंगे। ये सारा आपका सेकंड हाउस दर्शाता है। तो चलिए हम समझते हैं इसके पॉज़िटिव और नेगेटिव। देखिए इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स क्या है? मोर अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर मनी, आपको पैसे कमाने के अच्छे यहाँ पे अवसर मिलेंगे और ऐसा नहीं होगा कि आपके पास धन की कमी होगी। हाँ, ऐसा कई अगर जातक कहें कि वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो केतु है वो है भी सेकंड हाउस में पर हमारे पास फाइनेंसेस इतने नहीं है। तो आपको बाकी प्लैनेट्स की अपनी जुपिटर की और जो शनि है उसकी पोज़ीशन को ज़रूर देखना होगा। तो मैं सिर्फ़ ये नहीं कह सकता कि मैं आपको बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ कि केतु सेकंड हाउस में तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बाकी प्लैनेट्स की भी आपकी पोज़ीशन देखनी होगी। बट हाँ, अगर ये सेकंड हाउस में है तो देयर विल बी मोर अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर मनी। साइकोलॉजी में आप अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जिनका सेकंड हाउस में केतु है तो वो साइकोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। ज़रूर मैं कहूँगा कि उन्हें बीए या फिर एमए साइकोलॉजी ज़रूर करना चाहिए। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है केतु की तो ओके करिस्मेटिक ऑरा होगा मतलब जो ये लोग जहाँ भी जाएँगे एक ऑरा अपना साथ लेके जाएँगे कि काफ़ी अच्छा ऑरा होता है और पैसा मैंने जैसा आपको बताया अच्छा रहता है। बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पीडिमेंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं इसके। अगर केतु सेकंड हाउस में होगा, तो जो मून है वो जनरली वीक माना जाता है। बट ये एक मैं अलग लेक्चर में बताऊँगा। तो एक वीक मून तो होगा तो मदर हेल्थ हो गई, है ना? काफ़ी सारे आपके
जो आपका जो मन भाव है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज रहेगा। कभी किधर को भागेगा, कभी किधर को भागेगा। फिर उसके बाद दिस पर्सन विल हैव अ मोर डिस्टेंसिंग विद हिज़ मदर एंड लाइक ही विल हैव अ मोर टिल्ट टुवर्ड्स वाइफ। ऐसा देखा गया है कि जिनका केतु दूसरे भाव में होता है, वो ज़्यादा शादी के बाद वो अपनी मदर से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और अपनी वाइफ की तरफ उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है, बट ये सारे केसेज़ में नहीं होता। उसके अलावा इनकम अच्छी रहेगी जैसा मैंने आपको बताया, बट अनसर्टेन एक्सपेंसेस आते रहेंगे, तो सेविंग्स करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। फिर उसके बाद आप ना ऐसी चीज़ों में लगाइए, मैं आपको बहुत एक सरल उपाय बता रहा हूँ इसका। आप ऐसी चीज़ों में अपना पैसा लगाइए जहाँ पे आपका पैसा स्टेबल रहेगा। आप उसको लिक्विड मनी को अपने पास ना रखें, क्योंकि वो खर्च हो जाएगी। तो गोल्ड, ओके, गोल्ड के अलावा प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इन चीज़ों में लगाइए। उसके अलावा ऐसे लोगों का पढ़ाई में भी थोड़ा कम ध्यान रहता है, माना जाता है, और टूरिंग और ट्रैवलिंग तो जितना कीजिए, मैं तो कहता हूँ आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर घूमा कीजिए, ये मत सोचिए कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आएगा, पैसा आपके पास हमेशा इतना आ जाएगा कि आप घूम पाएँ। तो जितना घूमेंगे उतना अच्छा है सेकंड हाउस केतु के लिए। उसके अलावा अब गवर्नमेंट जॉब में भी आप सेटल अच्छे हो सकते हैं। थोड़ी उल्टी-सीधी लाइफ रहती है, रोलर कोस्टर लाइफ रहती है ऐसे लोगों की, है ना? मैट्रिमोनियल इश्यूज़ भी रहते हैं और हमेशा मतलब लाइफ में सेटल होने में काफ़ी मुश्किल रहती है ऐसे लोगों को जिनका केतु सेकंड हाउस में पाया गया है। तो ये मेजरली हमने डिस्कस किया। अब मैं इसके ऊपर आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ। एक तो आप व्हाइट ब्लैक ब्लैंकेट, है ना? काला-सफ़ेद कंबल आप दान कीजिए। आप अब किस तरीके से दान कर सकते हैं, मैं आपको इसका कांसेप्ट बता देता हूँ। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तरीके से मानते हैं, क्योंकि मैं तो आपको दोनों बता सकता हूँ, वैदिक भी और लाल किताब भी, बहुत डेप्थ में। तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो आप मंदिर में जाके दान कर दीजिए। और स्पेशली साल में तो एक बार कीजिए ही कीजिए, स्पेशली अपने बर्थडे के आस-पास। और नहीं तो आप किसी साधु सन्यासी को दे दीजिए। बट किसी साधु सन्यासी से ताबीज़ या फिर धागा वगैरह नहीं लेना आपको। उस दूसरा, आप इमली दान कर सकते हैं मंदिर में। ये भी काफ़ी अचूक उपाय है केतु का। तो ये जो 2 उपाय हमने डिस्कस किए, काफ़ी पॉज़िटिव उपाय में से माने जाते हैं। अगर आपका केतु सेकंड हाउस में है, इन उपायों के बाद आपकी सेविंग्स भी होंगी। जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं केतु के, वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएँगे। अगर वो भी 90 पे हैं, तो वो 9% पे आ जाएँगे। तो इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया कि क्या-क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं केतु इन सेकंड हाउस के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।